नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं कक्षा 9 की 3 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 लेकर। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय नाजीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है और इसमें हमें हिटलर द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 3 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 का अध्ययन नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स जिसे एसए के अलावा गैस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन एक सामान्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध आर्य जर्मनी के अलावा अन्य नस्लों जैसे बीमारों समाजों को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। यूथनेशिया यानी कि दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में उनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। प्यारे बच्चों, यह नक्शा दिया गया है जो दिखाता है कि जर्मनी जिसे पीले रंग से अंकित किया गया है उसने किन किन इलाकों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उनके साथ युद्ध किया। जैसे कि हरे कलर में साथ में पोलैंड को दिखाया गया है और पीले रंग में ही ऑस्ट्रिया को दिखाया गया है। इन तमाम इंग्लैंड फ्रांस आदि को भी आप देख सकते हैं। इन तमाम देशों के ऊपर उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और साथ में यहूदियों को मौत के मुंह में सुलाने के लिए जो गैस चैम्बर बनाए गए थे पोलैंड में उसकी एक छवि को दिखाया गया है। इन गैस चैम्बरों को बड़ा ही आकर्षक बनाया जाता था और इसमें आर्टिफिशियल फव्वारे भी लगाए जाते थे। एक साथ लाखों यहूदियों को इन गैस चैम्बरों में ले जाकर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और एक साथ हजारों लाखों यहूदी लोग मौत के मुंह में समा जाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये 79 वर्कशीट थी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जर्मनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने अनेक संगठनों की स्थापना की। इसमें स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गैस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस जिसे अपराध नियंत्रण पुलिस कहा जाता था और एसडी यानी सुरक्षा सेवा आदि प्रमुख थे और इन्हें बेहिसाब अधिकार या ताकतें दी गई। दूसरा सवाल है कि नाजी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे।
तो नात्सी सोच के अनुसार यहूदी, अपाहिज तथा वे लोग जो आर्य नस्ल के अंतर्गत नहीं आते थे, अर्थात जिनका गोरा रंग, सुनहरी बाल, नीली आंखें न हो, वे अवांछित थे। दोस्तों, हिटलर ने जिस विचारधारा का निर्माण किया था, की संरचना की थी, उसके अंतर्गत वो शुद्ध जर्मन नस्ल के लोगों को जर्मनी में बसाना चाहता था और उसके अनुसार शुद्ध जर्मन नस्ल के जो आर्य लोग थे वो लोग थे जिनको वो ब्लांड कहा करता था। ब्लांड होने का मतलब था कि किसी व्यक्ति का रंग गोरा हो, उसकी आंखों का रंग नीला हो और उसके बाल सुनहरी हो। अगर इस तरीके का कोई बच्चा जर्मनी में जन्म लेता है तो उसकी माँ को विभिन्न प्रकार के इनाम दिए जाते थे, और जबकि इस तरीके के जो बच्चे नहीं देती थी माताएं, उनको यातनाएं दी जाती थी और ऐसे बच्चों को अक्सर किसी ना किसी बहाने से उनके माँ बाप से छीनकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस प्रकार शुद्ध आर्य नस्ल का मतलब था वे लोग जिनकी आंखों का रंग नीला हो, रंग गोरा हो और बालों का रंग सुनहरी हो, इन्हें वो ब्लांड और शुद्ध आर्य नस्ल का मानता था। इसके अलावा जितने भी किस्म के लोग थे, चाहे वो अपाइज हों, यहूदी हों, उन्हें वे अवांछित मानता था और उनको अक्सर मौत की घाट उतार दिया जाता था। अगला सवाल है कि हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र से पहचाने। तो हिटलर ने सबसे पहले 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। 1939 में पोलैंड पर कब्जा कर लिया और उसके बाद फ्रांस तथा इंग्लैंड के साथ युद्ध किया। अगला जो सवाल है वो यहूदियों के साथ नात्सी व्यवहार किस प्रकार का था। यहूदियों के प्रति नात्सियों का व्यवहार बड़ा नकारात्मक था। वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बर्बादी का कारण यहूदियों को ही मानता था। उसने बड़ी संख्या में यहूदियों को मौत की घाट उतारा। दोस्तों, जो हिटलर था उसका ये मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई है, जर्मनी के ऊपर जो वर्साई की अपमानजनक संधि थोपी गई है, उसका एकमात्र कारण यहूदी है, क्योंकि यहूदी लोग महाजनी करते हैं, पैसे उधार देकर सूद खोरी करते हैं। इसकी वजह से वो यहूदियों को नफरत की नज़र से देखता था और इन्हीं यहूदियों के प्रति उसने अपने शासनकाल में नफरत का भाव फैलाने की कोशिश की। ऐसा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, सामाजिक जीवन में उनका बहिष्कार करके अनेक तरीकों से किया गया और इन्हीं यहूदियों को लाखों की संख्या में मौत के घाट उतारने के लिए उसने गैस चैम्बरों का निर्माण किया, जहां लाखों यहूदियों को एक साथ ले जाकर मौत की मुंह में समा दिया जाता था। प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल है कि क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसके जवाब को हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का व्यक्तिगत अनुभव अलग हो सकता है। मैंने जो जवाब यहाँ लिखा है वो इस प्रकार है। हाँ, हमारे आसपास धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय के आधार पर अनेक तरह का भेदभाव होता है। इसे दूर करने के लिए हम सामूहिक भोज, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक समारोह आदि का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों, 7वीं क्लास में आप लोगों ने मिस्टर और मिसेस अंसारी वाली कहानी जरूर पढ़ी होगी, जिसमें मिस्टर और मिसेस अंसारी जो थे मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और उन्हें किराए के लिए एक कमरा लेना था, लेकिन उनको इसलिए कमरा किराए पर ढूंढने में मुश्किल हुई क्योंकि उनका धर्म मुस्लिम था और जहाँ कहीं भी वो गए उनको नाउम्मीदी हाथ लगी। अंत में उनको ये सलाह दी गई कि आप हिंदू धर्म नाम अपनाकर कोई कमरा किराए पर ले लीजिए, लेकिन इसे उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो सोचते थे कि वो मुस्लिम है तो इसमें कोई परेशानी थोड़ा ही ना है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, शिक्षित हैं, तो धर्म उनके मार्ग में बाधा कैसे बन सकता है। इसी तरीके की बाधाओं को हम अपने आसपास देखते हैं और इस तरीके के जो सामाजिक दूरियां हैं उनको हम सामूहिक भोज, शिक्षा का प्रसार करके, सामाजिक समारोह का आयोजन करके दूर कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो मुख्य प्रयास किया जाता है वो ये होता है कि लोगों की मानसिक चेतना को बदला जाए, लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि लोगों के बीच जो अंतर है वो दरअसल व्यक्तिगत अंतर है, इंसान के बनाए हुए हैं। कुदरत ने कभी लोगों के बीच कोई फर्क नहीं किया हुआ। ये जो फर्क बने हैं ये धरती पर आने के बाद मानव समुदायों के द्वारा बनाए गए हैं। इस तरीके की बातों को अगर हम विभिन्न प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल करके फैला सकते हैं तो ये मानवता की जीत होगी। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की 3 फरवरी की यह थी वर्कशीट नंबर 79। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।